यह उस समय की बात है जब भारत में इस्लाम का प्रचार नहीं हुआ था। उस समय भारत पर राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन था। राजा पृथ्वीराज चौहान एक धार्मिक और कर्मठ शासक थे। वे प्रतिदिन अपने रक्षकों के साथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना करते थे। उस समय भारत के लोग मुख्य रूप से देवी देवताओं और अग्नि की पूजा करते थे। परंपराएं और जीवन शैली प्राचीन मान्यताओं और अंधविश्वासों में गहराई तक जकड़ी हुई थीं। लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि भारत में जल्द ही एक ऐसे महान व्यक्तित्व का आगमन होने वाला है जो इस्लाम के संदेश को यहाँ तक पहुँचाएगा और नई शुरुआत करेगा। ये महान शख्सियत थे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि। वे एक दीनदार, नेक दिल और अल्लाह के सच्चे भक्त थे। उस समय वे भारत से बहुत दूर थे और अपना अधिकांश समय खुदा की इबादत में गुजारते थे। एक रात जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सो रहे थे, उन्होंने एक सपना देखा। उन्होंने देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें संबोधित कर रहे हैं। रसूल ने कहा, हे मोइनुद्दीन, हिंदुस्तान जाओ। वहां के लोग अज्ञानता और परंपरागत अंधविश्वासों में उलझे हुए हैं। उन्हें अल्लाह के रास्ते की ओर ले जाओ और इस्लाम का संदेश फैलाओ। इस सपने ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दिल और दिमाग को झकझोर दिया। जैसे ही वे जागे, उन्होंने महसूस किया कि यह एक दिव्य आदेश है जिसे पूरा करना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने बिना किसी देरी के फैसला किया कि वे हिंदुस्तान की ओर रवाना होंगे। अगले ही दिन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने कुछ साथियों को साथ लिया और हिंदुस्तान की यात्रा पर निकल पड़े। उनकी यह यात्रा केवल एक सफर नहीं थी, बल्कि यह इस्लाम का पैगाम फैलाने और लोगों को सच्चाई, दया और खुदा के प्रति समर्पण का रास्ता दिखाने का उद्देश्य लेकर की गई थी। उनका यह निर्णय हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने वाला था, जिससे लाखों लोगों का जीवन बदल जाएगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि और उनके साथियों ने लंबा सफर तय कर राजस्थान के अजमेर में कदम रखा। उस समय वहां राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन था। उनका नाम सुनते ही लोगों के दिल में डर समा जाता था। उनके आदेश का उल्लंघन करने की किसी में हिम्मत नहीं होती थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उनके साथी यात्रा की थकान से चूर अजमेर के तारागढ़ पहाड़ के नीचे रुके। इस दौरान नमाज का समय हो गया। ख्वाजा साहब ने अपने साथियों से कहा, पानी की तलाश करो क्योंकि वजू करना जरूरी है, नमाज का वक्त हो चुका है। उनके दो साथी एक लोटा लेकर पानी की तलाश में निकले। कुछ दूर जाने पर उन्होंने एक विशाल झील देखी, जिसे आज हम आना सागर के नाम से जानते हैं। जैसे ही वे झील के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि राजा की सेना वहां तैनात थी। जैसे ही सैनिकों ने उन दोनों को देखा, उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, तुम लोग कौन हो? हमने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा, यहाँ क्यों आए हो? साथियों ने विनम्रता से जवाब दिया, हम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य हैं। हम वजू के लिए थोड़ा पानी लेने आए हैं। ये सुनते ही सेना के सैनिक जोर जोर से हंसने लगे और बोले, क्या तुमने राजा पृथ्वीराज का नाम नहीं सुना? उनके आदेश का उल्लंघन करने पर कठोर सजा मिलती है। इस झील का पानी पवित्र है, इसे छूना भी मना है। अगर तुमने इसे छुआ तो यह अपवित्र हो जाएगा। यह कहकर उन्होंने उन दोनों को झील से भगा दिया। दुखी मन से वे दोनों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास लौट आए। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने पूछा, तुम दोनों के साथ क्या हुआ? क्या तुम्हें पानी नहीं मिला? उन दोनों ने कहा, हुजूर, पानी तो मिला था, लेकिन हमें पानी नहीं दिया गया। उन्होंने हमें भगा दिया और कहा कि राजा पृथ्वीराज ने किसी को भी इस पानी को लेने की अनुमति नहीं दी है। उनके आदेश का उल्लंघन करने पर सजा दी जाएगी। उनकी बातें सुनकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अल्लाह से दुआ की और फिर उनसे कहा, तुम लोग फिर से आना सागर के पास जाओ और कहो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हमें भेजा है। इसके बाद दोनों साथी पानी लाने के लिए फिर से निकल पड़े। जब वे आना सागर पहुंचे तो सेना ने उन्हें रोक लिया और पूछा, तुम लोग फिर से आ गए? उन्होंने कहा, हम वजू का पानी लेने आए हैं। सेना ने कहा, हमने पहले ही कहा था कि पानी नहीं दिया जाएगा। अगर राजा पृथ्वीराज को पता चला तो तुम्हारी जान जा सकती है। हम किसी भी हालत में पानी नहीं देंगे। तब उन दोनों ने कहा, हम तुमसे पानी नहीं मांग रहे हैं, हम आना सागर से पानी लेने आए हैं। यह सुनकर सेना हंसने लगी। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की और अपने हाथ में पकड़े लोटे को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे आना सागर, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हमें यहाँ भेजा है। अल्लाह के हुक्म से इस लोटे में पानी आ जा। ये कहते ही एक पल में आना सागर से पानी लोटे में आ गया। यह अद्भुत चमत्कार देखकर सेना हैरान रह गई और उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में पूछा। फिर वे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से मिलने पहुंचे और उनकी बातें सुनकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कलमा पढ़ा और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन वहां कुछ कट्टर हिंदुत्ववादी थे जो इसे जादू मानने लगे।
वे ये खबर देने के लिए राजा पृथ्वीराज के पास पहुंचे। राजा ने जब उन्हें देखा तो पूछा, क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर इतना डर क्यों है? उन्होंने कहा, राजा साहब, बड़ी विपत्ति आ गई है। राजा पृथ्वीराज ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, राजा साहब, ना जाने कहां से एक बड़ा जादूगर आया है। वह देखने में फकीर लगता है, लेकिन उसने अपने जादू से आना सागर का पानी एक लोटे में खींच लिया। यह सुनकर राजा पृथ्वीराज को ऐसा लगा जैसे आसमान उनके सिर पर गिर पड़ा हो। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई जादूगर देखे थे, लेकिन ऐसा चमत्कार कभी नहीं सुना था। उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखने के लिए तुरंत अपनी सेना के साथ आना सागर की ओर रवाना किया। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि आना सागर में पानी की एक बूंद भी नहीं थी। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के अद्भुत चमत्कार और उनकी सच्ची बातों ने अजमेर में रह रहे कई लोगों को प्रभावित किया, तब राजा पृथ्वीराज चौहान ने इसे अपनी सत्ता और धार्मिक मान्यताओं के लिए खतरा मान लिया। वह राज दरबार में एक आपातकालीन बैठक बुलाकर इस समस्या का समाधान खोजने में जुट गए। राजा ने कहा, ये फकीर साधारण व्यक्ति नहीं है। उसकी उपस्थिति हमारे राज्य और धर्म दोनों के लिए खतरा है। उसे यहां से हटाना और समाप्त करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। एक मंत्री ने कहा, राजा साहब, ये व्यक्ति कोई साधारण फकीर नहीं है। ये जादूगर है जो अपने चमत्कारों से सभी को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। अगर इसे नहीं रोका गया तो जल्द ही हमारे धर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तभी एक सैनिक ने सुझाव दिया। राजा पृथ्वीराज चौहान ने आदेश दिया, जयपाल जादूगर को तुरंत दरबार में लाया जाए। सैनिकों ने जयपाल जादूगर को खोजने के लिए यात्रा शुरू की। जब वे जयपाल के निवास स्थान पर पहुंचे तो देखा कि वह हवा में तैर रहा था और ध्यान की गहरी अवस्था में था। जैसे ही उसने सैनिकों की उपस्थिति को महसूस किया, उसने आंखें खोलीं और कहा, क्या राजा ने मुझे बुलाया है? सैनिक उसकी भविष्यवाणी से हैरान हो गए और उन्होंने पूरी स्थिति जयपाल को समझाई। जयपाल तुरंत राजा के दरबार पहुंचा। जयपाल ने दरबार में प्रवेश करते ही राजा से पूछा, महाराज, आप कौन सी समस्या के समाधान के लिए मुझे यहाँ लाए हैं? राजा पृथ्वीराज ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के चमत्कार और उनके प्रभाव को विस्तार से बताया। राजा ने जयपाल से कहा, तुम्हें अपनी शक्तियों से इस फकीर को हराना होगा और उसे यहां से भगाना होगा। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? जयपाल ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं अपनी शक्तियों से किसी को भी झुका सकता हूं। इस फकीर को हराना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे बस अनुमति दीजिए। अगले दिन जयपाल जादूगर अपनी जादुई शक्तियों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के पास पहुंचा। वहां उसने ख्वाजा साहब को चुनौती दी, हे फकीर, तुम अपने चमत्कार से हमारे धर्म और राज्य को नुकसान पहुंचा रहे हो। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि अपने अल्लाह की शक्ति को साबित करो। अगर तुम सच्चे हो तो मेरे जादू के प्रभाव को रोक कर दिखाओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने शांत स्वर में कहा, हम चमत्कार दिखाने नहीं आए हैं। मैं तो अल्लाह का एक अदना सा बंदा हूं। मेरी हर ताकत उसी अल्लाह से आती है। लेकिन अगर तुम यह साबित करना चाहते हो कि अल्लाह सबसे बड़ी शक्ति है, तो अल्लाह तुम्हें इसका उत्तर देगा। इसके बाद जयपाल ने अपनी सारी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन शुरू किया। उसने हवा में आग के गोले बनाए, पानी को ऊपर उठाया और धरती को हिलाने का प्रयास किया। लेकिन ख्वाजा साहब ने सिर झुकाकर सिर्फ अल्लाह से दुआ की और कहा, या अल्लाह, तू सबसे बड़ा है, अपनी शक्ति का प्रमाण दे। अचानक जयपाल की सारी जादुई शक्तियां खत्म हो गईं। उसके द्वारा बनाया गया हर दृश्य गायब हो गया। जयपाल खुद घुटनों के बल गिर पड़ा और अपनी हार मानते हुए कहा, तुम्हारा अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं यह मानता हूं कि मेरे पास जो भी शक्ति थी वह झूठी थी और जादूगर ने इस्लाम अपना लिया। जयपाल के बाद अजमेर के और भी लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शिक्षा और उनके अल्लाह की शक्ति से प्रभावित हुए। जयपाल ने भी कलमा पढ़कर इस्लाम स्वीकार कर लिया। राजा पृथ्वीराज चौहान ने जब यह खबर सुनी तो उसे अपनी सत्ता और धर्म पर गहरा संकट महसूस हुआ। लेकिन वह जानते थे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को चुनौती देना उनके लिए असंभव है। इस घटना ने न केवल अजमेर में बल्कि पूरे भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के चमत्कारों और शिक्षा का प्रसार किया। उनके द्वारा दिखाए गए प्रेम, धैर्य और सच्चाई ने हजारों लोगों के दिलों को छुआ। राजा पृथ्वीराज चौहान ने क्रोधित होकर कहा, मैं अपने धर्म और राज्य की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। ये फकीर हमें हराने की हिम्मत नहीं कर सकता। हमें एक नई योजना बनानी होगी। राजा ने अपने मंत्रियों और सेना प्रमुखों को बुलाकर कहा, अगर जादू और युद्ध में उसे हराना असंभव है
तो हमें रणनीति से काम लेना होगा। हमें उसके अनुयायियों के मन में भ्रम फैलाना होगा ताकि वे उसकी शिक्षाओं पर विश्वास करना छोड़ दें। मंत्रियों ने सुझाव दिया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की इमेज को खराब करने के लिए झूठे अफवाहें फैलाई जाएं। उन्होंने कहा, हम यह प्रचार करेंगे कि वह जादू के सहारे लोगों को अपने वश में कर रहे हैं। यह प्रचार गांव-गांव में होगा। लेकिन जैसे ही यह अफवाहें फैलने लगीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने शांत और दयालु स्वभाव से इन अफवाहों को खारिज कर दिया। उन्होंने लोगों को शिक्षा दी, सत्य हमेशा झूठ पर विजय पाता है। अल्लाह के बंदे को किसी अफवाह से फर्क नहीं पड़ता। पृथ्वीराज चौहान ने फैसला किया कि वह स्वयं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि से मिलने जाएंगे। उन्होंने अपनी सेना के साथ तारा पर्वत की ओर प्रस्थान किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने राजा का शांत मन से स्वागत किया। राजा ने उनसे कहा, आप यहां क्यों आए हैं? हमारे धर्म और परंपराओं को क्यों तोड़ रहे हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं किसी धर्म को तोड़ने नहीं आया। मैं केवल अल्लाह के संदेश को फैलाने आया हूं। हर व्यक्ति को सच्चाई का रास्ता दिखाना मेरा उद्देश्य है। राजा ने उनके व्यक्तित्व और ज्ञान से प्रभावित होकर कहा, आप जैसे महान व्यक्ति के सामने मुझे झुकना पड़ रहा है, लेकिन मैं अपने धर्म और परंपराओं को छोड़ नहीं सकता। ख्वाजा ने कहा, हर धर्म का सम्मान करना ही सच्चा धर्म है। मैं तुम्हें धर्म बदलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, लेकिन सच्चाई का रास्ता हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। राजा पृथ्वीराज चौहान ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के प्रभाव को समझा और उनके अनुयायियों को हानि न पहुंचाने का वचन दिया। हालांकि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने ख्वाजा के प्रति आदर दिखाया। ये घटना भारत में सहिष्णुता और आध्यात्मिकता का उदाहरण बन गई। इस प्रकार पूरे भारत में इस्लाम धर्म फैल गया। दोस्तों, ऐसे थे हमारे गरीब नवाज। अगर आप भी उनसे मुतासिर हुए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह का कंटेंट आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।